28 अगस्त 2023 को शिबली सदीक अपनी मां नूर अख्तर को फोन करता है। शिबली फोन पे घबराते हुए अपनी मां को ये बताता है कि मां, कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और वो लोग मुझे बेरहमी से मार रहे हैं। शिबली की मां उससे कुछ पूछती उससे पहले ही उसका फोन कट जाता है। कुछ देर बाद उसकी मां के पास शिबली का फोन फिर से आता है, पर इस बार फोन पर शिबली नहीं बल्कि कोई और व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति ने शिबली की मां को कुछ ऐसा कहा जिसके बाद शिबली के घर वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आखिर कौन है शिबली और किसने उसे किडनैप करा है, और किडनैप करने के बाद शिबली के साथ उन्होंने क्या करा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 17 साल का शिबली बांग्लादेश के चटगांव में रहता है। शिबली के पिता मोहम्मद शफीक एक नॉर्मल ड्राइवर है, वहीं उसकी मां नूर अख्तर एक हाउसवाइफ है। शिबली अपनी स्कूलिंग कर्नाट स्कूल एंड कॉलेज से कर रहा है। वो एक गरीब परिवार का होने की वजह से अपनी स्कूलिंग की फीस के लिए पोल्ट्री फार्म में मैनेजर का काम करता है। वहीं उसके साथ में माइनॉरिटी के कुछ और लोग भी काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिबली की उम्र 17 साल है और जो माइनॉरिटी के कुछ और लोग काम करते हैं उनकी उम्र उससे 4-5 साल बड़ी है। मतलब वो 24 से 25 साल के हैं जो वहाँ पर दूसरे लोग काम करते हैं। शिबली उनके साथ काम करता रहता है और कुछ टाइम बीत जाता है और इसी बीच शिबली और उन लोगों के बीच में दोस्ती हो जाती है। पर शिबली की दोस्ती के बाद शिबली को लगा कि ये लोग उसकी बात मानने में आनाकानी कर रहे हैं। मतलब शिबली को ये लगा कि वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं कि उन लोगों से दोस्ती होने के बाद। इसी बीच उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। मतलब वो शिबली और जो कुछ मजदूर लोग काम करते थे इन दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाती है और उस पोल्ट्री फार्म का ओनर इन दोनों के बीच की लड़ाई को सुलझाता है और शांत करता है और इस बात को यहीं खत्म करने की बात बोलता है। शिबली इस लड़ाई को भूल करके अपने काम पर ध्यान देने लग जाता है, पर शायद बाकी लोग जिससे शिबली की लड़ाई हुई थी वो लोग इस लड़ाई को भूले नहीं थे। वो इस लड़ाई को एक खुन्नस की तरह अपने दिमाग में बैठा लिया और वो शिबली से बदला लेने की भावना पैदा कर चुके थे और वो इस मौके में थे कि शिबली के साथ वो अपनी दुश्मनी का बदला ले। शिबली नॉर्मल तरीके से पोल्ट्री फार्म आता, काम करता और चला जाता। इस बीच वो दिन आ ही गया जब ये घटना घटने वाली थी। 28 अगस्त 2023 को उन लोगों ने शिबली को पोल्ट्री फार्म से ही किडनैप कर लिया। जिससे उसकी मेन लड़ाई हुई थी उसका नाम था उमोंची मारमा। अब अगर मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। उन लोगों ने शिबली को पोल्ट्री फार्म से किडनैप कर लिया। किडनैप करके वो लोग शिबली को पोल्ट्री फार्म से कहीं दूर ले गए और उसे वहां पर बांध दिया। इसके बाद में उन लोगों ने शिबली को बहुत बुरी तरह से मारा। पर बड़ी बात ये थी कि शिबली का फोन शिबली के पास ही था। शिबली को जैसे ही मौका मिला उसने अपनी माँ को फोन किया, पर वो अपनी माँ को कुछ बताता उससे पहले ही उन लोगों को पता चल गया था कि शिबली ने उसके घर पर फोन किया है। किडनैप करने के बाद उन लोगों ने शिबली के घर पे फोन किया और उन लोगों को ये बताया कि उन्होंने शिबली को किडनैप कर लिया है और उसे छुड़ाने के लिए उन्हें 15 लाख टका चाहिए। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका और ये 15 लाख टका इकट्ठा करने के लिए उन्होंने शिबली के पिता को 3 दिन का टाइम दिया। शिबली के पिता बहुत ज्यादा गरीब थे तो वो इतना पैसा तो इकट्ठा कर नहीं सकते थे, पर फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने सारे हाथ पैर मारे। अपने रिलेटिव को कॉल किया, अपने जो भी जान पहचान वाले थे सभी से बात की और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो 15 लाख टका इकट्ठा नहीं कर पाए। 3 दिन बाद जब फिर से किडनैपर का कॉल उनके पास में आया तो शिबली के पिता ने उसे बताया कि वो बहुत ज्यादा गरीब है और अगर उनके पास 15 लाख रुपए होते हैं तो वो अपने बच्चे को पोल्ट्री फार्म क्यों ही बेचते। किडनैपर को ये बात पता थी कि शिबली के घर वाले बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए वो फिरौती की रकम 15 लाख से कम करके 3 लाख टका कर देते हैं। शिबली के पिता बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद वो 3 लाख टका इकट्ठा कर लेते हैं और किडनैपर के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। तब वहां पर 2 लोग वो पैसा लेने के लिए आते हैं। जब शिबली के पिता उनसे पूछते हैं कि उनका बच्चा कहाँ है, तब वो लोग बोलते हैं कि तुम घर जाओ, तुम घर जाओगे उससे पहले ही तुम्हारा बच्चा वहाँ पर मिल जाएगा। इसी उम्मीद से शिबली के पिता भागते हुए अपनी घर की ओर जाते हैं, पर घर जाने के बाद उन्हें सबसे बड़ा सदमा लगता है क्योंकि घर पर शिबली आया ही नहीं था। इसके बाद घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर शिबली अभी तक नहीं पहुंचा। उसके पिता और घर वालों को ये लगता है कि शायद किडनैपर उसे छोड़ने में कुछ टाइम लेगा। इसी बीच में 1 से 2 से 3 दिन हो जाते हैं, पर शिबली का अभी तक कुछ भी पता नहीं है। ना ही वो घर आया, ना ही वो उस जंगल में मिला जिस जंगल के अंदर उन लोगों ने शिबली के पिता को फिरौती की रकम ले करके बुलाया था। इस बीच शिबली की माँ का सब्र का बांध टूट जाता है और वो पहुंच जाती है राइजिंग पुलिस स्टेशन अपने बच्चे की FIR दर्ज करवाने के लिए। शिबली के गायब होने के 11 दिन बाद उसके घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। दरअसल किडनैपर ने उनके घर वालों को ये बोल के मना किया था कि अगर उन्होंने पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म किया
या फिर किसी को भी इस बारे में बताया तो उनके बच्चे को जान से मार देंगे। इस डर की वजह से उसके घर वालों ने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म ही नहीं किया था। 7 सितंबर 2023 को जब पुलिस के पास में ये कंप्लेन आई, सिबलिंग की मां नूर अख्तर से सीधा ये पूछा कि उसके बेटे का किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर कोई पुरानी लड़ाई है क्या। तब सिबलिंग की मां ने ये बताया कुछ ही महीनों पहले उसकी बेटे की लड़ाई पोल्ट्री फार्म के माइनॉरिटी के लोगों से हुई थी। अब पुलिस इसी चीज को मेन मुद्दा मानते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन पोल्ट्री फार्म से ही स्टार्ट कर दी। वहां से उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 लोग फरार थे, उन्हें ढूंढने लगी। इन चारों से जब पुलिस ने पूछताछ करी तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया, पर जब पुलिस ने स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन की, इन 3 लोगों का नाम सामने आया और इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इनमें से मेन किडनैपिंग करने का प्लान ओमोर्ची मारमा का था। पूछताछ में इन लोगों ने पुलिस को यह बताया कि इनकी और सिबलिंग की किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई और वो बात इनको बहुत ज्यादा बुरी लगी। इस बीच इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि सिबलिंग को ये लोग किडनैप कर लेंगे और उसके बाद उसके घर वालों से फिरौती की रकम मांगेंगे और उसके बाद उसे छोड़ देंगे। पर किडनैपिंग के दौरान सिबलिंग ने इन लोगों को देख लिया था, तो इन लोगों के पास सिबलिंग को मारने के अलावा और कोई प्लान नहीं था। इन लोगों ने पुलिस को जो बयान दिया है वो सुन करके पुलिस वालों को भी कान खड़े हो गए। इन लोगों ने बताया कि इन्होंने सिबलिंग को मार दिया। इसके बाद ओमोर्ची मामा ने उसके शरीर का एक हिस्सा काट दिया और उसे पका करके खा गया। इसके बाद बचे हुए हिस्से को उन्होंने जंगल में फेंक दिया। इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने और सिबलिंग की बॉडी ढूंढने के लिए पुलिस ओमोर्ची मामा को उस जंगल में ले गई जहां पर उसने बताया था कि उसने सिबलिंग की बॉडी को फेंका है। जब बॉडी ढूंढने के लिए जा रहे थे तो पुलिस वालों के साथ में सिबली के घर वाले भी मौजूद थे। जब पुलिस उस जंगल में पहुंची तो बहुत देर खोजबीन करने के बाद पुलिस को एक बॉडी दिखाई दी। उस बॉडी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि पहचान पाना मुश्किल था कि ये सिबली की ही बॉडी है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी से मांस हटा हुआ था। और ये बात आम लोगों तक पहुंच गई थी कि ओमोर्ची मामा ने अपने दोस्त सिबलिंग को मार करके उसका मांस काट करके पका करके खा गया। ये बात सुन करके आसपास के लोगों में बिल्कुल दहशत का माहौल हो गया और वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। अब पुलिस सिबली की बॉडी और ओमोर्ची मामा को लेकर के वापस पुलिस स्टेशन पहुंच रही थी। जिस रास्ते से पुलिस सिबली की बॉडी और ओमोर्ची मामा को पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, वहां के लोगों को ये पता चल गया था कि वो लोग किस रास्ते से ओमोर्ची मामा और सिबलिंग की बॉडी को ला रहे हैं। वहां के लोगों ने उस सड़क पर पेड़ काट करके बिछा दिए और आसपास इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने ओमोर्ची मामा को बाहर निकाला और तब तक पीटा जब तक कि वो मर नहीं गया। इस बीच पुलिस के 3 सिपाही भी जख्मी हो गए। ओमोर्ची मामा को अपने किए की सजा उसी टाइम मिल गई। पर ओमोर्ची मामा के 2 दोस्त और जो इस क्राइम में उसके साथ थे वो पुलिस के पास में हैं और उनको कोर्ट के हिसाब से उनको सजा मिलेगी। तो देखा आपने किस प्रकार से एक छोटी सी लड़ाई ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि सिबली को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके ऐसे जो दोस्त थे अपने दिमाग ऐसी खुन्नस बना रखी थी, उस 17 साल के लड़के को मार करके खा गए। मुझे समझ नहीं आता कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं और मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी किसी भी आदमी पर ब्लाइंडली भरोसा करो ही मत। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे आपको लगता है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना दिमाग किस तरह से रखते हैं, अपनी लड़ाई को किस वे में लेके जाते हैं। एक छोटी सी बात की वजह से लड़ाई हुई थी और सिबली की मौत के बाद वो लड़ाई खत्म हुई है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको और कोई केस जानना हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।